हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फायरवॉल क्या होता है, वर्तमान समय में कौन कौन सी फायरवॉल टेक्निक्स अवेलेबल हैं और फायरवॉल को सीखने से पहले हमें क्या आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फायरवॉल को समझना डायग्राम के साथ। ओके, तो जिस भी कैंडिडेट को फायरवॉल सीखना अथवा समझना है उसे एटलीस्ट सीसीएनए लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। तो फायरवॉल को समझने से पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमारे पास है एक ब्रांच वन, हमारे पास है ब्रांच टू। ब्रांच वन के अंदर लेन लेन से हमने कनेक्ट कर रखा है पीसी। ब्रांच टू के अंदर भी हमने कनेक्ट कर रखा है लेन, और लेन के अंदर पीसी। ब्रांच वन को ब्रांच टू के साथ वाया लीज लाइन हम कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग भी हमें थोड़ा करना पड़ेगा ताकि जब हम फायरवॉल को समझें तो वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। तो ब्रांच वन और ब्रांच टू जो है हमारे, उसके बीच में जो हम आईपी एड्रेसिंग देंगे 192.168.1.1, यहाँ पे 192.168.1.2। लेन नेटवर्क के अंदर हमारा रहेगा 192.168.101.1। यहाँ पे रहेगा ब्रांच टू के अंदर 192.168.102.1, और जो पीसी है उसके पास आईपी रहेगा 192.168.101.100। ये हमारा पीसी वन रहेगा, और ये रहेगा पीसी टू जिसके पास आईपी है 192.168.102.100। जब दोनों ब्रांचेस के बीच में हम कंप्लीट आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग कर देंगे तो होगा ये कि PC1 कम्युनिकेट करेगा PC2 के साथ, और PC2 कम्युनिकेट करेगा PC1 के साथ। इस प्रकार की कनेक्टिविटी जो है स्टूडेंट और कैंडिडेट को सीसीएनए में सिखाया जाता है। तो इस लेवल की नॉलेज उसे होनी चाहिए कि हमारा कनेक्टिविटी किस प्रकार से होगी। तो जब राउटिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा तो PC1 PC2 से और PC2 PC1 से यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा। लेकिन अब रिक्वायरमेंट कुछ हमारा चेंज हो गया, और रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है कि जो PC1 है वो PC2 के साथ कम्युनिकेट करे, यानी ब्रांच वन का जो लेन है वो ब्रांच टू के लेन से कम्युनिकेट करे, लेकिन ब्रांच टू का लेन ब्रांच वन के लेन से कम्युनिकेट ना करे। इस फंक्शनलिटी के लिए हमें लेना पड़ेगा या डिप्लॉय करना पड़ेगा फायरवॉल। फायरवॉल हम कहाँ पे लगाएंगे? जो हमारा फायरवॉल लगेगा वो आपके राउटर के स्थान पे लगेगा। तो राउटर के स्थान पे हमें क्या लगाना है? फायरवॉल लगाना है, और ये हमने यहाँ पे फायरवॉल लगा दिया। फायरवॉल के पास भी उसी प्रकार के इंटरफेस होते हैं जैसे कि एक राउटर के पास होते हैं। तो जैसे कि हमारे राउटर के पास पहले इंटरफेसेस थे, जो कि राउटर वन था, जैसे कि 0/0, 0/1, 0/0 और 0/1। तो जब आप फायरवॉल लगाओगे तो फायरवॉल के पास भी इसी प्रकार के इंटरफेसेस होते हैं। तो ये हमने ब्रांच वन का जो राउटर था उसको हटा के वहां पे हमने फायरवॉल लगा दिया। ये जो है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है फायरवॉल का। ओके, तो फायरवॉल का जो इंटरफेस लेन से कनेक्टेड है उसको हम नाम देते हैं इनसाइड, और जो कनेक्टेड होता है वेन से उसको नाम देते हैं यहाँ पे आउटसाइड। तो लेन के अंदर जो आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस किसी नेटवर्क से बिलोंग करता है। यहाँ पे इसका नेटवर्क 192.168.101.0, वेन नेटवर्क हो गया हमारा 192.168.1.0, और ब्रांच टू का लेन हो गया 192.168.102.0। तो जब हम फायरवॉल कॉन्फ़िगर करेंगे ब्रांच वन राउटर के स्थान पे, और एक इंटरफेस को हम बताएंगे जो कि इनसाइड है, दूसरा इंटरफेस जो कि हमारा आउटसाइड है। अब इस फायरवॉल पे हमें कॉन्फ़िगर करना है पॉलिसी, और उन पॉलिसीज के रास्ते हम ये बताएंगे कि इनसाइड आपके आउटसाइड से कम्युनिकेट कर सकता है। तो
PC1 PC2 से कम्युनिकेट करेगा, लेकिन PC2 PC1 से, या बोले तो यहाँ पे ब्रांच 2 लेन से कम्युनिकेट करेगा, लेकिन ब्रांच 2 लेन ब्रांच 1 लेन के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। जब हमने यहाँ पे फायरवॉल लगाया है तो हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है किधर, हमारे इस लेन इंटरफेस पे, हमारे इस फायरवॉल पे और इस वेन इंटरफेस पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। तो इस के अंदर हमें रिडंडेंसी रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक फायरवॉल नहीं, यहाँ पे दो फायरवॉल लगाते हैं। तो दो फायरवॉल लगाया यानी कि एक फायरवॉल 1 रहेगा, दूसरा फायरवॉल 2। जो फायरवॉल 1 है वो प्राइमरी रहेगा और जो फायरवॉल 2 है वो आपका सेकेंडरी रहेगा। लेकिन ये दोनों जो है एक ग्रुप के अंदर वर्क करेंगे, तो इनका जो टास्क रहेगा वो वही रहेगा जो कि पहले फायरवॉल का था, यानी कि आपके इनसाइड नेटवर्क को एक्सेस प्रोवाइड करना आउटसाइड नेटवर्क की, लेकिन आउटसाइड नेटवर्क को इनसाइड नेटवर्क का एक्सेस ना देना। तो जब हम फायरवॉल को यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमारा फायरवॉल होता है वो एक सिस्टम भी हो सकता है, आप एक फायरवॉल भी लगा सकते हो। रिडंडेंसी के लिए आप दो या दो से अधिक भी लगा सकते हो। तो उसको इस तरह से हम डिफाइन करेंगे कि फायरवॉल जो होता है हमारा एक सिस्टम होता है या फिर ग्रुप ऑफ सिस्टम होता है, जिसका काम होता है एक्सेस को मैनेज करना दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में। तो इस टोपोलॉजी के अंदर जो हमारा ये फायरवॉल है या ग्रुप ऑफ फायरवॉल्स है, वो क्या कर रहा है, इनसाइड नेटवर्क 192.168.101.0 को एक्सेस प्रोवाइड करेगा 192.168.1.0 की, और एक्सेस प्रोवाइड करेगा 192.168.102.0 की। तो एक नेटवर्क जो इनसाइड है वो आउटसाइड नेटवर्क को एक्सेस करेगा, यही टास्क होता है फायरवॉल का कि कौन सा नेटवर्क किसको एक्सेस करेगा। तो ये हुआ हमारा कि फायरवॉल होता क्या है। फायरवॉल एक सिस्टम होगा या ग्रुप ऑफ सिस्टम होगा जो दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में एक्सेस को मैनेज करेगा। अब प्रश्न ये है कि वर्तमान समय में कौन कौन सी फायरवॉल टेक्निक्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम उन्हें जानते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे या जानेंगे किसके बारे में, फायरवॉल टेक्निक्स के बारे में। तो सबसे पहली हमारी फायरवॉल टेक्निक है यहाँ पे पैकेट फिल्टर, दूसरा है यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर, तीसरा है यहाँ पे स्टेटफुल फायरवॉल, फोर्थ है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, और नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल अथवा सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन। तो वर्तमान समय में कोई भी फायरवॉल जो आप यूज करते हो वो इन टेक्निक्स में से किसी एक को या अथवा सभी को यूज कर सकता है। पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सर्वर, स्टेटफुल फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ये वर्तमान समय की फायरवॉल टेक्निक्स हैं जो आपके फायरवॉल में होंगी। फायरवॉल किसी भी वेंडर का हो सकता है। मार्केट के अंदर बहुत सारे वेंडर्स अवेलेबल हैं जिनकी जो फायरवॉल को प्रोड्यूस करते हैं, मार्केट के अंदर फायरवॉल बेचते हैं, उनके फायरवॉल के अंदर हो सकता है आपको ये सारे फीचर मिले या इनमें से कोई एक फीचर मिले। तो इस वीडियो में बस इतना ही कि फायरवॉल क्या है और कौन कौन सी फायरवॉल टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे सीखेंगे कि पैकेट फिल्टरिंग क्या है। धन्यवाद।